इंडिया नामक गठबंधन बना, उसमें जो चेहरा इनको जिस रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा सका, अब वो यहाँ वहां से वो उस चेहरा में यानी पीएम के चेहरा में भी जरूरत पड़ने पर, अगर ये जरूरत पड़ा, पार्टी बिखरने की नौबत आई या गठबंधन टूटने का नौबत आया, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन की ओर रुख करें। गुड मॉर्निंग मधुबनी, मधुबनी न्यूज के खास सेगमेंट गुड मॉर्निंग मधुबनी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह 7:30 बज चुके हैं और सुबह 7:30 बजे यह कार्यक्रम लेकर के आते हैं और किसी खास व्यक्ति से हम किसी अन्य टॉपिक पर बात करते हैं। कोई एक विशेष टॉपिक होता है जिस पर हम बात करते हैं, तो आज हम बात करने के लिए मौजूद है और बात इस टॉपिक पे करेंगे कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। जो नॉमिनेशन उन्होंने किया है उसके बाद बिहार की जो सियासत है वो पूरी तरह से गर्म है और इसी सियासत पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए धनंजय कुमार धीरज, जो सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, स्वागत है मधुबनी न्यूज की खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मधुबनी न्यूज के दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बिहार की सियासत में एक अजब उथल पुथल मचा जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्यसभा के सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद, तो ये हमारी ओर से, मधुबनी न्यूज के ओर से और तमाम मधुबनी के जनता की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे नए कार्यकाल के लिए भी। और अब बताना ये चाहेंगे कि दरअसल 2 दशकों से वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने विकास के कई आयाम गढ़े जी, जिसका उदाहरण न केवल बिहार, न केवल अन्य प्रदेश, बल्कि विदेशों में भी दिया जाता है और अनुकरण किया जाता है। कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसी सामाजिक बुराइयों को लेकर अभियान चलाया जो चर्चा का विषय बना रहा और अनुकरण किया जाने लगा। अब मुख्यमंत्री जी की वैसे अपनी जो उन्होंने एक्स हैंडल पर जो ट्वीट किया कि हमें राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा थी, इसीलिए हमने किया। लेकिन मेरा अपना जो मानना है, मेरा अपना जो अनुमान है, मुख्यमंत्री जी एक बड़ी सोच और बड़ा उद्देश्य के साथ वो राज्यसभा के लिए नामांकन किए हैं। इसमें उनके कई मकसद हैं। वैसे जदयू के लोग हों या बिहार के लोग हों या उनके जो अपना वोट बैंक माना जाता है, वो जिस सोच से ग्रसित हो, लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी एक बड़ी जिम्मेवारी को देखते हुए वो राज्यसभा का नामांकन किया है। आने वाले समय में वो बहुत कुछ सोच के, दूरगामी सोच और दूरदर्शी सोच के साथ नामांकन दाखिल किया। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, जब से उन्होंने राजनीति सफर की शुरुआत किया था, तो बिहार की कुछ अलग दिशा में थी। जब वो मुख्यमंत्री बने, अब तक उनका कहा जा रहा है कि स्वर्णिम जो कार्यकाल उनका रहा है, बिहार बदलाव की तरफ बढ़ा है। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा सरप्राइज देने का काम करते हैं, तो ये भी होली का रंग चढ़ा नहीं था, लेकिन इस बीच एक सरप्राइज आया कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि अब तो चलिए नीतीश जी तो राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जाने के बाद जो सीएम की कुर्सी है वो खाली हो जाएगा। तो अब क्या लग रहा है? लगातार सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, तमाम लोगों का नाम सूत्रों के हवाले से विभिन्न मीडिया चैनलों में चलाई जा रही है। आपके नजरिए से क्या लग रहा है? देखिए, मेरे नजरिए से जो है ये है कि जो हर जगह वाकई में भाजपा सरप्राइज देने के लिए जानी जाती रही है, पर बिहार की स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है। बिहार की स्थिति में जदयू एक मजबूत उनका घटक दल है, जिसके जन आधार पर वैसे बिहार में ये माना जा रहा है कि जदयू के जन
खासकर नीतीश कुमार के जो जनाधार हैं, जिन्होंने लालू यादव से कटकर हटकर एक नया जनाधार कायम किया था, ओबीसी, हम्म। वो ओबीसी को लेके उन्होंने 20 वर्ष तक इस बिहार को चलाने का काम किया। आज भी ओबीसी समुदाय का ये प्रभाव है समुदाय पर उनका कि मुख्यमंत्री जी के तमाम परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने 80-85 सीट जीतकर इस बार बिहार विधानसभा में पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मजबूत दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें हमें लग रहा है जो जिस तरह भाजपा सरप्राइज दे रही है, हालांकि यहाँ बिहार में सरप्राइज जैसी कोई बात नहीं चलने वाली है, मेरा जो अनुमान है। आप देखे होंगे या आपको पता होगा कि कल जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने नामांकन दाखिल किया, बड़ी संख्या में लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नहीं, माफ करिएगा, ये जदयू के लोगों ने, नहीं, लोजपा के नेताओं ने सम्राट चौधरी को जाकर गुलदस्ता भेंट किया। आप इसका अर्थ लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमें जो लग रहा है कि जिस तरह का समीकरण पहले थे कि उनका जो लव कुश का समाज का जो था, जो लव समाज मुख्यमंत्री के सीट पर थे और कुश सम्राट चौधरी और एक सवर्ण समाज के विजय सिन्हा जी, 2 डिप्टी सीएम थे। इस बार भी वो परिस्थिति इसी तरह आएगी। संभवतः जो आप मीडिया के कयास को सुन रहे हैं, हमें उसमें जान नजर आ रहा है। हमारे समझ से, हमारे अनुमान के मुताबिक सम्राट चौधरी ही बिहार के सीएम होंगे। इस बार कुछ को सीएम की कुर्सी मिलेगी। जहाँ तक राजनीतिक गलियारों से जो खबर आ रही है, उसमें भी यह है कि मुख्यमंत्री ने ये राज्यसभा जाने की सहमति एक शर्त पर स्वीकार किया। उस शर्त में यही है कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। साथ में उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम और कुश होंगे डिप्टी सीएम की भूमिका में। और एक सवर्ण समाज सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया से खबरें आ रही है कि उनके मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी मंत्री रहे विजय चौधरी जी, विजय चौधरी बनेंगे आपके डिप्टी सीएम। यहाँ भी एक कुश समाज और एक लव समाज और एक सवर्ण समाज, 2 डिप्टी सीएम होंगे। शेष कैबिनेट थोड़ी हेर फेर करके तो कैबिनेट इसी तरह चलेगा। कुल मिलाकर के कहा जाए कि मार्गदर्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही रहेगा, गाइडलाइन उनका ही रहेगा, देखरेख वहां से नीतीश कुमार का ही रहेगा। नीतीश कुमार जी देखरेख करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि सीएम की जो रेस में है, इसमें सम्राट चौधरी सबसे नंबर 1 पर पायदान पर। ये हमारे अपने विचार के मुताबिक। निशांत की सर आपने बात किया, निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री हो रही है। अब तक काफी दूर राजनीति से वो लोग रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार के वारिस के रूप में वो आएंगे। क्या लग रहा है कि निशांत, जिस तरह से नीतीश कुमार एक अपनी छवि बनाए हैं, सुशासन की सरकार उन्होंने चलाई है, तो क्या लग रहा है कि निशांत भी अपने पिता के नक्शे कदम पर उतर पाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अपनी छवि गढ़ने की बात हो, विकास कार्य की बात हो, बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाने की बात हो, सामाजिक बुराइयों को लेकर जितने वो गंभीर रहे और जितने उन्होंने अभियान चलाया, इतने तो निशांत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी निशांत शैशवावस्था में राजनीतिक शैशवावस्था ये हुआ कि अभी तक उनको संसदीय जीवन का ज्ञान नहीं है निशांत कुमार को। लेकिन एक परवरिश का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के जब डिप्टी सीएम बने, पहले विधायक बने, मंत्री बने, इसके बाद उन्होंने सब कुछ संभालना सीख लिया। लेकिन जो लालू यादव थे वो तेजस्वी यादव नहीं हो सके। इसी तरह मेरा जो अपना अनुमान है, जो नीतीश कुमार है, जो व्यक्तित्व है, नीतीश कुमार जो छवि है, वह शायद निशांत कुमार उनको मेकअप नहीं कर पाएंगे हमारे ख्याल से।
मेकअप नहीं करा। और चलिए निशांत की एंट्री भी हो रही है। ये बात तो चलिए हो गई हाँ, जब निशांत सियासत के बदलाव की बात हो गई। इस बीच कुछ खबरें ये भी आई कि जदयू के लोग नाराज हैं लगातार। क्या कहे, अमित शाह हो, गृह मंत्री अमित शाह या सम्राट चौधरी, संजय झा, इन सभी पर आरोप ये लोग लगा रहे हैं। इस एंगल को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं इस एंगल में देखता हूँ कि नीतीश कुमार, चाहे लाख उनकी उम्र हो गई हो, चाहे जो भी वो उनको स्वस्थ कारण की बात बताया जा रहा था सोशल मीडिया पर या राजनीतिक दलों के द्वारा, लेकिन मेरी जो समझ है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा उद्देश्य और बड़ा सरप्राइज देने के दृष्टिकोण से वो केंद्र में गए हैं। हमारा अपना मानना है, अपनी सोच है कि अनुमान है हमारा कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूती के साथ रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और इस तरह चूंकि आने वाले भविष्य में आपको राष्ट्रपति चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो संसदीय जीवन में अब एक ही सभा बाकी रह गया था। लोकसभा के तो मेंबर थे ही, राज्यसभा का थोड़ा अनुभव प्राप्त करना चाह रहे हैं और जल्द ही आपको राष्ट्रपति का चुनाव, माने कार्यकाल पूरा होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो ये जो आप कयास ये भी एक सुन रहे थे सोशल मीडिया में कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो हमें लगता है कि दो दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी गए। पहला उद्देश्य इनका है, जो अगर राष्ट्रपति में जगह मिलती है या हमें मौका मिलता है तो हम राष्ट्रपति की बागडोर संभाल के राजनीति का शानदार अंत करें। नहीं तो फिर अगर किसी कारणवश देश की राजनीति गड़बड़ाई, गठबंधन की राजनीति गड़बड़ाई, तो वहाँ राष्ट्रीय स्थिति में पकड़ में घटक दलों को मिलाकर समन्वय स्थापित, समन्वय बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है जो सपना नीतीश कुमार का इंडिया गठन करने के बाद, इंडिया का जो राजनीतिक गठबंधनों का जो इंडिया नामक गठबंधन बना, उसमें जो चेहरा इनको जिस रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा सका, अब वो वहां से वो उस चेहरा में, यानी पीएम के चेहरा में भी जरूरत पड़ने पर, अगर ये जरूरत पड़ा, पार्टी बिखरने की नौबत आई या गठबंधन टूटने का नौबत आया, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन की ओर रुख करें और उससे प्रधानमंत्री के दावेदार बनकर एक नया आयाम फिर गढ़े। यह हमारी सोच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। तो ये थे धनंजय कुमार धीरज, जो वरिष्ठ पत्रकार है और बिहार की राजनीति को लेकर के, बिहार में जो जिस तरह की सियासत चल रही है उन सियासत को लेकर के। जी, एक चीज और कहना चाहेंगे, जदयू में जो असंतोष है जी, थोड़ी सी गतिविधियों को लेकर कि दो चार नेताओं का जो व्यवस्था रहा है, अक्सर वो, चूंकि कई बार सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी से उनको मिलने नहीं दिया जाता था, जो जदयू से बेसिक लोग जुड़े हुए थे, और ये समता पार्टी के समय से बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए थे मुख्यमंत्री जी से, उनके प्रति जो लगाव था, सम्मान है, वो आज भी बरकरार है। और इतना इस उम्र में इतना जुनून जितना जदयू के कार्यकर्ताओं को अपने नेता के प्रति देखा जा रहा है, शायद इतना जुनून हम समझते हैं सभी राजनीतिक दलों को नहीं मिल पाता है और सभी नेताओं को नहीं मिल पाता है। तो जदयू के लोग को भी थोड़ा सा मलाल तो है ही कि बहुत करीब से, अब जो जितनी नज़दीक में थे मुख्यमंत्री जी, तो अपना सारा दुख सुख शेयर कर लिया करते थे। अब उन्हें लगता है कि एक शून्यता की स्थिति आ गई है, पार्टी हमारी बिखर सकती है, इसीलिए थोड़ा आवेशित है, आक्रोशित है। पर मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जदयू कार्यकर्ताओं को भूलेंगे नहीं और बहुत बड़ा सरप्राइज वो देंगे, जिससे सारे कार्यकर्ताओं में सारा आक्रोश समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो दिन दूर नहीं है जब 16 मार्च को इनका वोटिंग होना है और वोटिंग होने के बाद सारा कुछ धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और क्लियर होने के बाद नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या है वो सब के सामने होगा। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।